जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की आपको इस चैनल पर श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा के सभी अध्याय हिंदी में पढ़ने और सुनने को मिलेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 28। मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर, इतनी कथा सुनकर देवहूति ने श्री कपिल देव जी से पूछा, हे प्रभु, जो मनुष्य श्री नारायण जी से विमुख रहते हैं उनका मरने के बाद क्या हाल होता है, यह सुनाने की कृपा करे। श्री कपिल देव जी बोले, हे माता, संसारी मनुष्य परिवार, घर, धन आदि के माया जाल में पड़कर अपनी आयु को व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। युवावस्था में मनुष्य जिन व्यक्तियों का पालन पोषण करता है वही व्यक्ति वृद्धावस्था में उसे कष्ट पहुंचाते हैं। मैं तुमसे मनुष्य की उत्पत्ति, जन्म तथा मरण का हाल कहता हूँ, तुम उसे ध्यान देकर सुनो। श्री नारायण जी की कृपा से स्त्री को जिस दिन गर्भ ठहरना होता है उस दिन पुरुष का वीर्य स्त्री के रज के साथ मिलकर खोलने लगता है। 5वें दिन उसमें पानी के समान बुलबुला उठता है तथा 10वें दिन उसकी बेर के समान गांठ बन जाती है। 15वें दिन यह गांठ मांस का पिंड बनकर कुछ लंबी तथा गोल हो जाती है। 1 मास में उसमें हाथ, पांव तथा मस्तक के चिन्ह बनने आरंभ होते हैं। 2 मास में उंगलियां बनती है तथा 3 मास में चमड़ी एवं हड्डी का निर्माण होता है। 4 मास में शरीर पर रोए तथा आँख, कान आदि इंद्रियों के आकार बन जाते हैं। श्री नारायण जी की कृपा से 5वें मास में उसमें जीवात्मा का प्रवेश हो जाता है, तब उसे भूख तथा प्यास सताने लगती है। 6वें मास में उसका मस्तक नीचे तथा पैर ऊपर रहते हैं। उस स्थिति में उसका मन अत्यंत घबराता है। 7वें महीने उसे अपने पिछले कई जन्मों का तथा 8वें महीने 100 जन्म पीछे का हाल याद आने लगता है। उस समय उसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा वह अपने मन में यह विचार कर पछताने लगता है कि हमने पिछले जन्मों में अमुक अमुक कर्म करके ऐसा दुख अथवा सुख प्राप्त किया था। उस समय वह श्री नारायण जी का स्मरण कर इस प्रकार विनंती करने लगता है कि हे प्रभु, मैंने पिछले जन्मों में संसारी सुख तथा स्त्री पुत्र आदि के मोह में पड़कर अपना ज्ञान नष्ट कर दिया था। इसी से मैं इस जन्म मरण से मुक्ति नहीं पा सका। संत महात्माओं का सत्संग न करने के कारण ही अब मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ दुख पा रहा हूँ। हे प्रभु, अब आप कृपा कर मुझे इस नरक कुंड से बाहर निकाल दीजिए। मैं भविष्य में आपकी तन मन से सेवा करता रहूँगा। अब आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि यह ज्ञान मुझे कभी विस्मरण न हो तथा संसार में पहुंचकर मैं ऐसा कार्य करूं जिसके द्वारा इस जन्म मरण से सदैव के लिए मुक्ति पा जाऊं। हे माता, जब 9वां अथवा 10वां मास आता है तब वायु का वेग उसे बाहर गिरा देता है। गर्भावस्था में कन्या बाईं ओर तथा पुत्र दाहिनी ओर की कोख में रहता है। जिस समय वह पृथ्वी पर गिरकर रुदन करता है उस समय उसे श्री जगदीश्वर की माया से अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान भूल जाता है। तब वह अपनी बाल्यावस्था में भूख प्यास लगने पर भी रोने के अतिरिक्त कुछ बोल नहीं सकता। वह बिछोने पर पड़ा पड़ा मलमूत्र आदि करता है तथा जब तक कोई उसे उठाता नहीं तब तक उसी में पड़ा रहकर कष्ट प्राप्त करता है। तदुपरांत उसके माता पिता मलमूत्र आदि धोकर उसे गोद में उठा लेते हैं। शैशवावस्था के पश्चात जब वह 5 वर्ष का बालक होता है तब उसके माता पिता उसे विद्या सिखाने के लिए गुरु को सौंप देते हैं। विद्या अध्ययन करने के समय वह मारा पीटा जाता है तथा अपने इच्छानुसार खेलने कूदने भी नहीं पाता। वही बालक 16 वर्ष की अवस्था प्राप्त होने पर तरुण कहलाता है। उसी समय वह अच्छे अच्छे वस्त्रभूषण पहनता है तथा काम, क्रोध, मोह आदि के अभिमान में पड़कर अपने समान किसी दूसरे को नहीं समझता। यदि वह दरिद्र होता है तो दूसरों को सुंदर आभूषण पहने देखकर उसे ईर्ष्या होती है। फिर विवाह होने के बाद घर में स्त्री आ जाने पर वह खाने कमाने की चिंता में पड़ जाता है।
तथा उसी चिंता में दिन रात चिंतित रहकर अपने जीवन को व्यर्थ गंवाने लगता है। जिस मनुष्य ने अपने पूर्व जन्म में दान धर्म आदि शुभ कर्म नहीं किए होते हैं, वह अधिक दारिद्र्य होकर पेट भरने की चिंता में आठों प्रहर दुखी रहता है। जब उसके पुत्र पुत्री आदि उत्पन्न होते हैं, तब वह उसकी ममता में पड़कर अनेक प्रकार से झूठ सत्य बोलकर धन कमाता है तथा उसका पालन पोषण करता है। जब तक उसमें सामर्थ्य रहती है, तब तक वह अपने स्त्री पुत्र आदि का पालन करने के लिए अनेक प्रकार के कष्ट उठाता है। उस समय यदि उसके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वह उस मृतक के लिए इतना शोक मनाता तथा रोता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह अपनी स्त्री के वशीभूत रहकर अपने माता पिता के प्रति कठोर शब्दों का प्रयोग करता है तथा उनके दुख देते समय परलोक के भय से भी भयभीत नहीं होता। स्त्री के मोह में पड़कर जिस प्रकार पुरुष नष्ट हो जाता है, वैसा अन्य किसी कारण से नहीं होता। अंत है माता, जो मनुष्य अपना भला चाहता हो उसे स्त्री के स्नेह में नहीं पड़ना चाहिए। हे माता, तुम भी स्त्री हो, सो मेरे कहने का बुरा मत मानना। मैं तुमसे यह ज्ञान धर्मशास्त्र के अनुसार कह रहा हूँ। युवावस्था बीतने पर जब वृद्धावस्था आती है, तब मनुष्य को आँखों से कम दिखाई देता है तथा कानों से सुनाई भी कम पड़ता है। उस समय धन कमाने की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। तब वह अपने घर में पड़ा हुआ लंबी लंबी सांसें लेता है और पछताता हुआ इस प्रकार विचार करता है कि अब मैं अपनी संतान का पालन पोषण किस प्रकार करूंगा। यदि दरिद्र होता तो उस समय भोजन वस्त्र आदि के अभाव में अत्यंत कष्ट उठाता। जिसके पुत्र स्वयं धन उपार्जन करने लगते हैं, वे अपनी पत्नी सहित उस वृद्ध पिता को अपने शत्रु के समान समझने लगते हैं। उस अवस्था में वह वृद्ध यानी किसी कार्य के लिए कुछ कहता है तो सब लोग उसे दुर्वचन सुनाते हैं। उस समय वह अपने मन में अत्यंत पछताता हुआ इस प्रकार सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया तथा धन कमाने योग्य नहीं हूँ, इसलिए सब लोग जिनका मैंने जीवन भर पालन पोषण किया, समय पर मेरे खाने पीने की सुधि भी नहीं लेते हैं। जिस प्रकार तेली का बैल जब बूढ़ा हो जाता है तब उसे नाक काटकर वन में छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस वृद्ध की भी कोई बात नहीं पूछता। हे माता, उस समय इन कष्टों को देखकर वह ईश्वर से अपनी मृत्यु की कामना करता है, परंतु आयु संपूर्ण हुए बिना उसे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होती। उसके पुत्र तथा पुत्रवधू आदि स्वयं भोजन करने के उपरांत पीछे से उसे भिक्षुक की तरह कुछ खाने पीने के लिए दे देते हैं। वृद्धावस्था में जब उसे कोई रोग होता है, तब घर का कोई व्यक्ति उसकी सेवा नहीं करता। कोई 2 घड़ी के लिए उसके पास बैठना भी नहीं चाहता है, वह अकेला पड़ा रहता है। भोजन और जल की इच्छा रहते हुए भी वह मौन बना रहता है। कोई उसकी बात का ठीक उत्तर नहीं देता। सभी लोग उसे दुर्वचन कहते हैं। इतना सब कष्ट उठाने के बाद जब वह मृत्यु समय के निकट पहुंचता है, तब वात पीत कब्ज से उसका कंठ अवरुद्ध हो जाता है। उस समय शुद्ध श्वास भी नहीं निकल पाती। उस समय पापी लोगों से यमदूत इस प्रकार कहते हैं कि जिनके लिए तूने यह सब पाप कमाया है, अब तुम उसे अपनी रक्षा के लिए क्यों नहीं बुलाता। ऐसी स्थिति में मुंह का बोल बंद हो जाने के कारण वह उन्हें तो कोई उत्तर नहीं दे पाते हैं और न किसी को बुला ही सकता है। अपनी उस करुण दशा पर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिस समय यमदूत अपना भयानक स्वरूप धरकर उसे डराते तथा धमकाते हैं, उस समय उसके भय के मारे उसका मलमूत्र निकल जाता है। वे यमदूत उसके अतिरिक्त अन्य किसी को दिखाई नहीं देते। उस समय उसके परिवार वाले लोग दिखावे के लिए झूठी प्रीति दिखाकर रोने लगते हैं। उस रोने पीटने के कारण यमदूत उसे और अधिक दुख देते हैं। उस समय श्री हरि का कथा कीर्तन सुनना तथा गंगा जल, तुलसी, शालग्राम का चरणामृत उसके मुख में डालना एवं साधु वैष्णवों की चरण धूलि को उसके शरीर पर लगाना उचित है, परंतु ऐसा कोई नहीं करता। सब लोग दिखावे के लिए बैठे बैठे केवल रोते ही रहते हैं। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा तृतीय स्कंद अध्याय 28 समाप्त।